नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता क्लास 9th की पुस्तक क्षितिज का 12वां अध्याय। आपको पढ़ाऊंगी ये पाठ। मेरा नाम है इंदिरा बालिचा। पहले मैं आपको पाठ का परिचय देना चाहूंगी। माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कई कविताएं भी लिखी हैं। वे कवि एक कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कई कविताएं लिखी। माखनलाल चतुर्वेदी अपनी कविताओं में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं और उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का प्रयोग भी किया है। कैदी और कोकिला कविता ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती हुई कविता है। यह कविता बहुत ही लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी हैं, अकेले हैं और उदास है। कोकिल से वे अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है कोयल, यह तो स्वतंत्रता के गीत सुनाने का है, मुक्ति के गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखती है, पूरे देश को एक जेल के रूप में देखती है, इसलिए आधी रात में चीखने लगी है और गाने लगी है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी एक स्वतंत्रता सेनानी हैं और उन्हें अंग्रेजों ने जेल में बंद कर रखा है, कैद में रख रखा है। उन्हें यातनाएं देते हैं ताकि उनके मन से देशभक्ति की भावना समाप्त हो जाए, उनका मनोबल टूट जाए। आधी रात में जब कवि कोयल को बोलता हुआ सुनते हैं तो कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कोयल को आधी रात में गाते हुए कवि कहते हैं कि कोयल तुम क्यों गा रही हो, क्या गा रही हो और किसका संदेशा लेकर आई हो, कोयल बताओ तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कवि जेल के माहौल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जो जेल चारों तरफ से काली दीवारों का घेरा बना हुआ है ताकि कैदी कोई भाग ना जाए, और डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, और इसके अंदर डाकू और चोर और अपराधियों का बसेरा है, वो इसमें रहते हैं, इसमें उनको रखा जाता है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और अपराधियों को यहाँ पर पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता है। जेल में अपराधियों के साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों को भी रखा जाता था। जेल में पेट भर खाना भी नहीं देते थे। तो कवि कहता है कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प कर रह जाना। हमें जीने भी नहीं देते और मरने भी नहीं देते, पेट भर खाना भी नहीं देते। जीवन पर है अब दिन रात कड़ा पहरा, और हमारे जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा लगा रहता है। ऐसा लगता है कि शासन है या तम का प्रभाव गहरा, इस ब्रिटिश शासन पर अंधकार का गहरा प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर चंद्रमा भी हमें निराश करके चला गया है और रात भी काली हो गई है। इस समय कालिमा में जगी क्यों आली। तो इस काली रात्रि में कोयल तुम क्यों जगी हुई हो, क्यों तुम गाना गा रही हो। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कवि को लगता है कि कोयल की आवाज भी एक दुख से भरी है। ऐसा लगता है कि उसका संसार भी लुट गया है। कवि खुद दुखी हैं, इसलिए उन्हें कोयल की आवाज में भी दर्द नजर आता है। और
उन्हें कहते हैं कि कोयल तुम क्यों हूक पड़ी, क्यों रो पड़ी हो, क्यों चीख पड़ी हो। वेदना बोझ वाली सी तुम्हारी आवाज में भी दुख लग रहा है, वेदना लग रही है। कोयल बोलो तो क्या लुट गया है। तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली हो, तुम तो हरी भरी हरियाली और संपदा की रखवाली हो। तुम्हारी आवाज में इतना मिठास है, फिर तुम आज इस तरह से क्यों चीख रही हो, क्यों गा रही हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि क्या तुम बावली हो गई हो, पगला गई हो, आधी रात में चीख रही हो, या फिर तुमने दावानल को देखा है, यानी दावानल जंगल की आग की ज्वालाएं देख ली है, उस जंगल की आग की ज्वालाओं की भयानकता देख ली है, इसलिए तुम गा रही हो, इसलिए तुम चीख रही हो। कोयल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे हैं गान। खाली करता हूँ ब्रिटिश की अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। देख न सकती जंजीरों का गहना। कवि कोयल से कह रहे हैं, कोयल क्या तुम हमारे इस जंजीरों, हथकड़ियों, बेड़ियों के गहने को देख नहीं पा रही हो। उसे देखकर तुम दुखी हो रही हो, इसलिए तुम आधी रात में चीख रही हो। हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। अरे ये हथकड़ियां तो ब्रिटिश राज्य का गहना है, जो ब्रिटिश साम्राज्य ने सब कैदियों को पहना रखा है। कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टे पर उंगलियों ने लिखे हैं गान। जो तुम्हें कोयल कोल्हू की आवाज सुनाई दे रही है, कोल्हू की जो चरचर आवाज आ रही है, वो कैदी के जीवन की लय है, जीवन का गान है, जीवन की तान है वह आवाज। कोल्हू के डंडे पर जो कैदियों की उंगलियों के निशान हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के निशान हैं, वे ऐसे लग रहे हैं कि जो कोल्हू रोज चला चला कर कैदियों ने उस पर गाने उकेर दिए हों। अंग्रेज कैदियों को इस तरह से परेशान किया करते थे, उन्हें यातनाएं दिया करते थे। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। जुआ का अर्थ है मोटी लकड़ी, जो कैदियों के पेट पर बांधी जाती थी और वे चक्कर लगाते थे, जो कुएं की बनी रहट को खींचा करते थे। अंग्रेज जानवरों का काम, पशुओं का काम स्वतंत्रता सेनानियों से करवाया करते थे। उसी यातना के बारे में इसमें कविता में कवि ने वर्णन किया है, और वो कह रहे हैं कि खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। मैं ब्रिटिश सरकार की अकड़ को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी सारी यातनाओं को हम सहन करते हैं, लेकिन हम टूटते नहीं हैं, हम उनकी यातनाओं से डरते नहीं हैं। हमारे मन में आज भी वही देश प्रेम की भावना है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही हो। कोयल के लिए कवि कहते हैं कि कोयल तुम दिन में नहीं बोलती हो, इसलिए नहीं बोलती हो कि कहीं स्वतंत्रता सेनानी दुखी ना हो जाए, रोने ना लग जाए, इसलिए तुम रात्रि में गजब ढा रही हो। रात्रि में गाना गाकर स्वतंत्रता सेनानियों के मन में देश प्रेम को फिर से जगा रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो क्यों रही हो। कोयल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो क्यों रही हो। कोयल बोलो तो। कहते हैं कि कोयल तुम अंधकार को चीरती हुई इस तरह से क्यों चीख रही हो, क्यों आवाज कर रही हो। कोयल बताओ तो, तुम अपनी मधुर आवाज से अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना, विद्रोह बीज इस भांति क्यों बो रही हो, विद्रोह की भावना क्यों बो रही हो। कोयल बोलो तो। कोकिल बोलो तो। कोयल बताओ तो। कोयल बताओ तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। कवि कहते हैं कि काली तू, कोयल तू भी काली है, रजनी भी काली, रात्रि भी काली है, और शासन की करनी भी काली, अंग्रेजी शासन की करनी भी काली है, उनके कारनामे भी काले हैं। और मेरी काली लहर कल्पना काली, जो ये देश में लहर उठी है वह भी काली है, अंग्रेजों के प्रति जो विद्रोह उठा है वह लहर भी काली है। कवि कहता है कि मेरी काल कोठरी काली, मेरी ये जेल, मेरी कोठरी भी
काली है, मेरी टोपी भी काली है, मेरी कंबल भी काली है, मेरी लोह श्रृंखला काली, मेरी हथकड़ियाँ, मेरी बेड़ियाँ ये भी काली हैं। और पहरेदारों की हुंकृती की ब्याली, पहरेदारों की जो ऊंची आवाज़ सांपनियों के समान आ रही है। और क्योंकि पहरेदार तिस पर है गाली, कैदियों से गाली देकर बात करते हैं। तो ए आली, ए कोयल, बताओ तो तुम रात्रि में क्यों बोल रही हो, क्यों गा रही हो? इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल, बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। ये कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में क्यों मरने की ठान कर आई हो? तुम आजादी की भावना जगाने वाले इन सुंदर गीतों को इस विपरीत परिस्थिति में कैसे गा लेती हो? कोयल बोलो तो, कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। अब कवि कोयल से कहते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे तो हरी भरी डाली मिली है। तुझे तो खुद से तुलना करते हुए कहते हैं कि तुझे तो रहने के लिए हरी भरी डालियाँ मिली है, और मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे क्या मिली है? जेल की काल कोठरी मिली है। तेरा नभ भर में संचार, तो खुले आकाश में उड़ती फिरती हो, तुम्हारे लिए तो पूरा तुम्हारा संसार पूरा आसमान है, जबकि मेरा 10 फुट का संसार, मेरी तो ये छोटी सी 10 फुट की काल कोठरी ही मेरा संसार है। तेरे गीत कहावे वहाँ, और रोना भी है मुझे गुनाह। तेरे गीत सुनकर के तो लोग वाह वाह करते हैं, और मेरा रोना भी है गुनाह, और मेरा तो रोना भी गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही है तिस पर रणभेरी। कवि कहता है कि कोयल, तुम मेरे और अपने बीच अंतर को देख रही है, इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। अपनी तरफ से लोगों के मन में देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास कर रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि कोयल, तुम्हारी इस हुंकार से, हुंकृति, तुम्हारी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ? मैं अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ? मैं अपनी कृति और अपनी रचनाएं ही लिख सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ? कोकिल बोलो तो। कोयल, मुझे तुम बताओ तो मैं क्या कर सकता हूँ? मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो। मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किसमें भर दूँ, कोयल तुम कुछ बोलो तो, कुछ मुझे बताओ तो। थी कविता कैदी और कोकिला, जिसमें कवि ने कोकिला से बातें की। इस कविता में यह भी बताया कि स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ अंग्रेज एक जैसा ही व्यवहार किया करते थे। पराधीन भारत में स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं दी जाती थी, लेकिन तब और अब के भारत में बहुत अंतर है। अब स्वतंत्र भारत में जेलों में अपराधियों को सुधार कर उनका हृदय परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कोयल की कूक ने कवि को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वे कोयल के साथ एक संवाद स्थापित करके अपना अकेलापन दूर करना चाहते हैं। वे कोयल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि कोयल की स्वच्छंदता से जलते भी हैं, लेकिन कोयल से दोस्ती भी करना चाहते हैं। वे कोयल को अपनी वेदना बताना चाहते हैं और उसे आज़ादी की लड़ाई का दूत भी कहना चाहते हैं। कवि ने कविता में यह भी बताया कि किस प्रकार से कैदी से कोल्हू चलवाया जाता था, किसी बैल की तरह उनसे काम लिया जाता था, लेकिन ऐसी स्थिति में भी कैदी के अंदर देशभक्ति की भावनाएं नहीं मिटती थी। उन्हें लगता था कोल्हू चलाकर ब्रिटिश की हुकूमत की अकड़ को मिटा रहे हैं। कविता में कवि ने काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द का उपयोग अलग अलग अर्थों में किया है। इससे हिंदी भाषा की विशेषता और सुंदरता का पता चलता है। एक ओर तो काली कोयल को सुंदर माना जाता है, दूसरी ओर काल कोठरी की कालिमा को भी अच्छा नहीं माना जाता है। इन पंक्तियों में कवि ने काले रंग की भयावहता का सटीक चित्रण किया है और बताया है कि किस तरह से कालिमा हर तरफ व्याप्त है। तो ये थी माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता कैदी और
कोकिला। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।